कॉन्सेप्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। अब एक आपके पास कोई लेंस है, बाइकॉन्वेक्स है, बाइकॉन्केव, ठीक। अब आप अभी तक जितना भी हम लोग लेंस के बारे में कहानी पढ़ रहे थे, लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की चीजें, वो हम लोग पढ़ रहे थे एयर में यूजुअली, ठीक है। यूजुअली हम लोग एयर में पढ़ रहे थे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बता दूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक, लाइक नियरली इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग 1 ही कंसिडर करते हैं एयर के लिए। हम लोग ऐसा लिखते नहीं है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू दिस, ये हम लोग मेंशन नहीं करते, ये प्री नोन होता है, पहली चीज। अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे जो आपका लेंस था, लेंस यानी ग्लास वाला मीडियम, और बाहर कौन सा मीडियम था? एयर, ठीक, कि लाइट रे यहां से जाती है, ठीक, रिफ्रैक्ट होती है, ठीक। तो आपका मीडियम, आपका एयर टू ग्लास जा रहा था, ग्लास टू एयर जा रहा था, ठीक। मतलब ग्लास और एयर में ही आपका जो हो रहा था। आपका जो लेंस था वो, उसका सराउंडिंग मीडियम क्या था? एयर, ठीक। अभी तक जितनी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है वो, तो अभी तक जितनी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है उसका आपका जो सराउंडिंग मीडियम था लेंस का, वो एयर था। यहाँ क्या सवाल है? व्हेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इनफाइनाइट? कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ आपकी इनफाइनाइट कब होती है? जब आपकी एंड में जो रेज होती हैं पैरेलल निकलने लगे, तो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह कोई था, तो लगाया था, उसमें इनफाइनाइट आ रही थी फोकल लेंथ, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन था उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट थी, ठीक। तो वो चीजें, जब आपकी दो कॉम्बिनेशन के बाद जो आपकी रे है वो इनफाइनाइट निकल जाए, है ना, मतलब समझ रहे हो कि दो रे आ रही हैं, वो इनफाइनाइट, वो पैरेलल निकलनी, तो मतलब वो कॉम्बिनेशन की वजह से जो फोकल लेंथ बन रही वो इनफाइनाइट है। हालांकि उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये देखो, यहां पे आपका लेंस को सराउंडिंग मीडियम क्या था? एयर। पर अगर 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 ये लेंस को हम एयर की जगह किसी लिक्विड में डाल दें, ठीक है, अगर हम इस लेंस को एयर की जगह पे किसी लिक्विड में डाल दें, कोई भी लिक्विड हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, बेसिकली लिक्विड की बात कर रहा हूं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, जनरली वाटर नहीं बता रहा हूं, किसी वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड, ठीक। आपके पास कोई भी लिक्विड है, उसमें आपने ये लेंस डाल दिया, तो अब इसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। जो इसकी एक्चुअल फोकल लेंथ होगी वो या तो बढ़ेगी या तो घट जाएगी, है ना, कि इस पानी में डालने के बाद या तो उसकी फोकल, पानी या लिक्विड में डालने के बाद उसकी फोकल लेंथ या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, यही हो सकता है, ठीक। यही कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट यही है कि हमें निकालना है कि पानी में, पानी या मतलब लिक्विड में, ठीक, कोई भी लिक्विड, लिक्विड में आप जब लेंस डालोगे तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, कौन से केस में वो बढ़ेगी, कौन से केस में वो घटेगी, ठीक। सिर्फ इतना निकालना है, इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल, बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते क्या है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें निकालना है कि किसी लिक्विड में अगर हम लेंस डाल रहे हैं तो उसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक। ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इस डेरिवेशन का भी, डेरिवेशन जो कराऊंगा उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है, ताकि कैसे करना है वो तो तुम कर लोगे भाई, होशियार हो तुम लोग, ठीक। लेंस पहले हमारा कहाँ रखा था? एयर में, हवा में रखा था, ठीक, एकदम हवा में रख दिया था। अब हमने क्या किया, भाई जानते हो इंसान है, इंसान को चुल मस्ती है, उसको कुछ करना है, ठीक, उसने कहा हवा में, तो चलो रख लिया। अब मैं हवा में ना रख के मैं किसी लिक्विड में रखूंगा, ठीक। तो भाई ने एक बोतल उठाई, ठीक, एक जार उठाया, उसमें ढेर सारा कुछ भर दिया, कोई भी लिक्विड, ठीक। मान लो उसमें इसने इसने एपी फिश भर दी, मान लो यहाँ पे एपी फिश पड़ी हुई है, इस जार में एपी फिश उसने डाल दी भाई ने, ठीक। अब कह रहा है कि इस लेंस को मैं इधर डाल दूं तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोकल लेंथ पे इफेक्ट मींस कि यहाँ पे मतलब मेरे को इतनी पास पे ऑब्जेक्ट दिख रहा था, अब मैं पानी में देख रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा मैग्नीफाई होके दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा होके दिख रहा है, ऐसा होता है ना। पानी में आप देखते हो ग्लास से तो वो छोटा, थोड़ा बड़ा दिखता है या थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखता है, तो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। बस वही निकालना है, कैसे चेंज हो रही है, ठीक, बस वही निकालना है, कितनी चेंज हो रही है, कब चेंज होगी, ये सब चीजें, ठीक। ठीक है, अब कुछ पहले वाली चीजें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक,
एक ये चीज मालूम होनी चाहिए, अगर कोई आपका मान लो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, मान लो ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, आपकी लाइट रे 1 से 2 में जा रही है। ठीक, बेसिकली मैं कह रहा हूं आपकी जो लाइट रे है इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये चीजें क्लियर है? ठीक, ये चीजें आपकी बेसिक 10th लेवल की हैं। ठीक, पर फिर भी बता रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये ऐसे लिखते हैं। इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, मालूम नहीं है तो इसको मालूम रखो, ये 10th की चीजें हैं। ठीक, ये इट मींस दैट ये तब होता है जब आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही, फर्स्ट से सेकंड जा रही है तो ऐसे लिखते हैं n2 अपॉन n1, सेकंड से फर्स्ट जा रही होती है, अगर उल्टा होता सेकंड से फर्स्ट जा रही होती तो इसका ठीक उल्टा हो जाता, n1 अपॉन n2 हो जाता। ठीक, ये सब चीजें होती हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर हम इसको पाथ को रिवर्स कर दें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, ये पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बेसिकली 1 अपॉन एफ इक्वल्स n माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बस ये दो चीजें मालूम है तो आप ये डेरिवेशन कर लोगे। ठीक, अब देखो आते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। एयर में फोकल लेंथ क्या होगी, एफ ए ले रहा हूं, फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है, इक्वल्स एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास मतलब है कि आपका लेंस, ठीक, आपका लेंस, और ये एयर। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1, फिर 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक, इसको ले लो इक्वेशन 1, ये आपकी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, जब लेंस एयर में रखा हो तो उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होगा। ठीक, जाहिर सी बात है उस टाइम सिर्फ आपका ग्लास है और लाइट रे कहां से कहां तक जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक, तो उस टाइम आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब यहाँ ए लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। ठीक, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब दूसरा काम क्या कर रहे हैं हम लोग अब इस लेंस को कहां रख दे रहे हैं, इस लिक्विड में रख दे रहे हैं। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है। ठीक, हमने यहां पे लेंस रख दिया, अब यहां पे लिक्विड है, यहां पे लिक्विड है और यहां पे ग्लास है, तो आपकी लाइट रे अब कहां से कहां जा रही है, लिक्विड से ग्लास में जा रही है। ठीक है, अब आपकी लाइट रे कहां से कहां तक जा रही है, लिक्विड से ग्लास में जा रही, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, लिक्विड में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एफ, यही फॉर्मूला लगाएंगे, एफ की जगह मैं एफ एल ले रहा हूं, फोकल लेंथ इन लिक्विड, इक्वल्स, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिया ही जाएगा, पर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा ये समझो। सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास, फर्स्ट मीडियम क्या है, लिक्विड, फर्स्ट मीडियम ये, सेकेंड मीडियम ये, हम लोग ऐसे लिखते हैं N21, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम। ठीक, तो NGL -1। ठीक, क्योंकि आपका लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल हो रही है, लिक्विड से ग्लास की तरफ ट्रेवल हो रही, पानी से ग्लास में जा रही। ठीक, लाइट रे यहां से यहां ट्रेवल हो रही, बाकी चीजें वही रहेंगी, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होंगे। ठीक, ये सब वही रहेंगे। अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, मैंने ये बताया था, इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बताया था। उसी तरह इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां N2 अपॉन N1 है, यहां पे NG अपॉन NL हो जाएगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो, विच इज 1/FL इक्वल्स NG अपॉन NL माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसको ले लो इक्वेशन 2। ठीक, ये ले लिया, यहां पे इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, सिंपल सा। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा FL अपॉन FA, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आएगा। ठीक, डिवाइड करके देखना, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, कुछ फर्क नहीं हो रहा, ये दोनों एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे। पहली बात बचा क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, या इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बचा क्या, NG माइनस 1, ये ले रहे हैं। ठीक, इक्वेशन 2 इसको मान ले रहे हैं, कोई उससे फर्क नहीं है। ठीक, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखा है, कोई इतना फर्क नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या आया, NGL माइनस 1। ठीक, बाकी चीजें कैंसिल हो गई। अब इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा NG माइनस 1 अपॉन NG अपॉन NL माइनस 1। ठीक, इसी को थोड़ा एक्सपैंड करके लिख लिया हमने। अब यहां पे ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। हमें क्या निकालना है, लिक्विड में फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, इनटू FA। ये इसको उधर भेज दिया। ठीक, तो ये फॉर्मूला आएगा कुछ कॉम्प्लेक्स सा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा। ठीक, ये तो फॉर्मूला आ गया, ये तो डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। अभी इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा वो बता रहा हूं। डेरिवेशन वाला पार्ट समझ लो, हमने पहले फोकल लेंथ इन एयर निकाली थी, सेम ये फॉर्मूला रख के, जो हमें पता है, जो हमें जनरल फॉर्मूला पता है। ठीक, उसमें हमने एयर की फोकल लेंथ को FA डिनोट करा था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG डिनोट किया था, और बाकी सब चीजें एज इट इज थी। फिर हमने फोकल लेंथ इन लिक्विड निकाला। ठीक, तो 1/FL लिखा। अब हमने यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड इन FL ली, FL से डिनोट कर रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को NGL, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे थे। बाकी सब चीजें एज इट इज थी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 1/2, तो ये एक्सप्रेशन आया। अब इस एक्सप्रेशन में जो ये टर्म था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, इसको आप ऐसे ही लिख सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो हमने वैसे लिख दिया। ठीक, अब हमने भाई हमें फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड चाहिए थी, तो उसको लेफ्ट साइड रखा, बाकी सारी चीजें राइट साइड भेज दी, तो हमें फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड आ गई, मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड आ गई। ठीक, तो ये हमारा मैथमेटिकली फॉर्मूला हो गया। अब 3 केस यहां से अराइज होंगे। यहां पे हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 आई थी, इक्वेशन 2 आई थी, 1/2 किया, एकदम ब्रेक ऑफ होके 1/2 करो। लेफ्ट हैंड साइड में ये होंगे। अब ये इसको तुम कर सकते हो ऐसे 1/FA डिवाइडेड बाई 1/FL, फिर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो FL/FA आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आया। राइट हैंड साइड में पहले देखो क्या है, न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये है। ठीक, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यही आया। ठीक, अब मैंने शुरू में बता दिया था, हम लोग अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम जा रहा है, तो हम इसे N21 ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड से ग्लास में जा रहा है हमारा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, जो कि हमने यहां पे लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। अब इसको फर्दर हमने ब्रेक डाउन किया, तो इसको NG/NL भी लिख सकते हैं। ठीक, ये इसको NG/NL भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, बाकी FA को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड। अब लिक्विड कोई भी हो, ठीक,
डायग्राम बनाना है? डायग्राम नहीं बनाना है, कोई डायग्राम नहीं, डायग्राम तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बनाया, ठीक, डायग्राम नहीं बनाना, ठीक, ठीक है। अब देखो यहां से, अब देखो यहां पे ये फॉर्मूला आया, तो हमें ये तो पता है कि भाई फोकल लेंथ चेंज होगी, ये हमारी पहले इनिशियल वाली फोकल लेंथ थी, ये हमारी नई वाली फोकल लेंथ है, तो ये तो भाई दिख रहा है साफ साफ कि भाई चेंज होगी। अब कैसे चेंज होगी, ये तो भाई इतना फॉर्मूले में दिख रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आ गया, तो चेंज तो होगी। कैसे चेंज होगी? तीन केस आएंगे, ठीक, तीन केस आएंगे, ठीक, जायदाद के तीन वारिस होंगे, ठीक, अमर अकबर एंथनी, तो तीन केस हैं। तीन केस क्या होंगे देखो, अबे हाँ, केसेस, थ्री केसेस अराइव, तीन केस आते हैं। पहला केस देखो, पहला केस क्या होता है, अगर अगर आपकी ये जो ग्लास वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लिक्विड से ज्यादा हो, है ना, हमारा लिक्विड कोई ऐसा हमने चुना जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, ठीक, हमने ऐसा कोई लिक्विड चुना, ठीक, सपोज कर लो हमने कोई ऐसा लिक्विड चुना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, मतलब इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन जीरो रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि भाई ये वैल्यू हमेशा वन से बड़ी है, तो वन में से, इसमें से वन माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। न्यूमरेटर भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.42 समथिंग, एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास शायद 1.42 होता है, ठीक, इसी के आसपास होता है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर में एनजी इज ग्रेटर देन एनएल, न्यूमरेटर इससे बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक, पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, है ना, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी क्योंकि पूरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, पूरी वैल्यू जीरो से बड़ी है, ठीक, जीरो से बड़ी है तो भाई आपकी जाहिर सी बात है कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इंक्रीज करेगी, ठीक। अब अगर यहां पे एफ ए पॉजिटिव है तो एफ एल भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये साइन तो चेंज करने नहीं वाला, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ये प्लस प्लस रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक, ये पॉजिटिव है तो एफ एल भी पॉजिटिव आएगा। अगर हमारा एफ ए यानी जो फोकल लेंथ इन एयर है वो नेगेटिव है, मान लो कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्केव लेंस था, तो फोकल लेंथ हमारी एयर में नेगेटिव थी, तो लिक्विड में भी फोकल लेंथ नेगेटिव ही रहेगी, ठीक, क्योंकि भाई ये नेगेटिव नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक, तो फोकल लेंथ हमारी लिक्विड में भी नेगेटिव रहेगी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे थे तो लिक्विड में भी वो लेंथ कॉन्वेक्स मेंटेन्ड था, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग वाली, कॉन्वेक्स वाली प्रॉपर्टी है वो मेंटेन्ड है, ठीक। अगर हम कॉनकेव लेंस ले रहे हैं तो हमारा वो कॉनकेव मेंटेन्ड है, ठीक, वो भी चेंज, नेचर नहीं चेंज हो रहा उसका, तो यानी यहां दूसरी चीज क्या होगी, नेचर ऑफ लेंस विल रिमेन अनचेंज, मतलब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ही रहेगा, और कॉनकेव अगर हमने लिया है स्टार्टिंग में एयर में तो उसका नेचर कॉनकेव ही रहेगा, ठीक, ये चीजें होती हैं, ठीक, ये चीज हो गई, ये आपका फर्स्ट केस हो गया कि भाई आपका ये अगर ये इससे बड़ा है तो, ठीक। अब देखो दूसरा केस क्या है, ये चीज आपकी लिखी हुई है उसमें, ठीक, हाँ, सेकंड है इफ ये दोनों इक्वल हो जाए, इफ एन जी इक्वल्स एन एल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएंगे, वन माइनस वन जीरो, तो यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, यहां पे जीरो टर्म आ गया डिनोमिनेटर में तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, फोकल लेंथ
यानी एफ एल क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। इंफिनिटी हो जाएगी का क्या मतलब है, ग्लास लेंस विल एक्ट एज अ ग्लास प्लेट, लेंस विल एक्ट एज अ ग्लास प्लेट, लेंस एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक, मतलब सिंपल ग्लास की तरह वर्क करने लगेगा। वो लेंस की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ना वो कन्वर्ज करेगा ना वो डाइवर्ज करेगा, वो सिंपल आपकी रे को पैरेलली आपको भेज देगा, ठीक है। तो लेंस वहां पे ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक, अगर आपकी दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होती है तो। तीसरा केस आता है इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये केस आ गया। तो भाई अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू रहेगी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी हमेशा, ठीक। अगर यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, ठीक। अब नेगेटिव आएगी तो क्या हुआ, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। तो अगर हमने फोकल लेंथ ऐसी ली जो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक, समझ रहे हो। ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, थर्ड केस में ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, इसकी वजह से हमेशा नेगेटिव है। तो अगर हमने फोकल लेंथ भी नेगेटिव ली तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। अगर हमने फोकल लेंथ ऐसी ली जो पॉजिटिव ली, पॉजिटिव इन द सेंस मतलब कॉन्वेक्स की ली, तो प्लस इंटू माइनस ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस, नेगेटिव। तो यहां पे एक चीज गौर कर रहे हो, अगर हमारा एयर में कॉन्वेक्स लेंस था तो लिक्विड में क्या हो जा रहा है, कॉनकेव, और अगर एयर में आपका कॉनकेव लेंस था, एयर में आपका कॉनकेव लेंस था तो लिक्विड में क्या हो जा रहा है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आपका जो नेचर ऑफ लेंस है वो रिवर्स हो जा रहा है, एकदम चेंज हो जा रहा है। कॉनकेव लेंस ले रहे हो तो कॉन्वेक्स बदल जा रहा है, कॉन्वेक्स ले रहे हो तो कॉनकेव बन जा रहा है। तो यानी आपका अगर ये केस है तो आपकी नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा, नेचर ऑफ लेंस गेट्स चेंज, ठीक, रिवर्स हो जाता है। आपका कॉन्वेक्स जो लेंस है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगता है, कॉनकेव जो लेंस है कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका मतलब क्या है, जो लेंस कन्वर्ज कर रहा होगा एयर में, पानी में आके वो डाइवर्ज करने लगेगा, और जो लेंस एयर में डाइवर्ज कर रहा होगा पानी में आके वो कन्वर्ज करने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है। हाँ जी बताओ, थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर अगर इसको पढ़ोगे समझोगे इंटरेस्ट लोगे इसमें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। 3 केसेस एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। इसमें देखो 3 केस अराइव होते हैं, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है, यानी ये दोनों अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक, ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू हमेशा, और जो लेंस का नेचर होगा वो चेंज नहीं होगा कभी, जो लेंस का नेचर होगा कभी चेंज नहीं होगा। आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वेक्स ही रहेगा, और जो कॉनकेव लेंस है वो कॉनकेव ही रहेगा, लेंस का नेचर नहीं चेंज होगा, हाँ बस उसकी फोकल लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड केस में अगर दोनों इक्वल हो जाए तो भाई ये वैल्यू यहां पूरी 0, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ हो जाएगी इंफिनिटी। तो आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंफिनिटी, ठीक। आपकी लेंस में फोकल लेंथ इंफिनिटी हो गई, इसका मतलब क्या है, जो लेंस है एक ग्लास की तरह बिहेव करने लगा। आपका न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो आपकी फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो चीज पहले पॉजिटिव आ रही थी, इस साइड आ रही थी, वो चीज अब उस साइड आएगी, ठीक है। और इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी वो आप खुद देखोगे, खुद समझोगे जब आप एक क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। बेसिकली इंक्रीज ही कर जाती है, ठीक, आपकी मतलब देखा जाए तो, लेकिन डाइवर्जिंग साइड पे इंक्रीज कर जाती है। मतलब समझो अगर आपकी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आ रही है, ठीक, मान लो आ रही है 30 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस में मतलब जब लिक्विड में आ जाएगा तो वो एक तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव मान लो -100 सेंटीमीटर आ जाए, तो अब ये इंक्रीज तो हुई है पर उस साइड इंक्रीज हुई है, समझ रहे हो। मतलब
उसका नेचर चेंज हो गया और वो इंक्रीज हो गई, ऐसा कह सकते हो। ठीक, थर्ड केस में उसका नेचर रिवर्स हो जाता है, कॉन्वेक्स था कॉन्केव बन गया। ठीक, कॉन्वेक्स था कॉन्केव बन गया और उसकी फोकल लेंथ और बढ़ गई। ठीक, इसका क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन 11 के देखो दो पार्ट हैं, ए और बी। ए पार्ट मैं करूंगा, बी पार्ट तुम करोगे। ठीक, डील है, डील है। ए पार्ट देखो, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर, यानी ठीक, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। तरीका समझ लो क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाने का, जिनको थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक, जो मेरी तरह कमजोर बच्चे हैं तो उनको एक तरीका बता रहा हूं। पहले देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ फलाना इन एयर। ठीक, इट इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। एक कोई कन्वर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दिस इन एयर है। इट इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। जो मटेरियल का बना हुआ है लेंस हमारा, जो ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है। इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। वो एक ऐसे लिक्विड में डाला गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हुआ। तो व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ। ठीक, ये तो हमने एक बार में पढ़ लिया। अब ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। तो मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ एयर में कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यानी एयर में जो फोकल लेंथ है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या, कन्वर्जिंग लेंस है यानी पॉजिटिव रहेगी लेंस, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, यानी आपका जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6। ठीक, इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो यानी आपका जो लिक्विड है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.3। ठीक, व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ, कि भाई जो लिक्विड में अगर हमने डाला तो न्यू फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या होगा, एन जी माइनस वन अपॉन एन जी अपॉन एन एल माइनस वन, ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में नहीं था, इनटू एफ ए। ये फॉर्मूला था। यहां पे आपको एन जी की वैल्यू पता है, एन एल की वैल्यू पता है, एफ ए की वैल्यू पता है। ठीक, एफ ए पॉजिटिव रहेगा तो यहां पॉजिटिव साइन रखना, बाकी सारी वैल्यू पता है तो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 माइनस वन अपॉन, ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 1.3 माइनस वन इंटू 20। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कुछ 0.6, एक सेकेंड, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 1.6 माइनस 1.3 अपॉन 0.1.3 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे देखो कुछ आएगा, कुछ ये 0.6 अपॉन 0.3 इंटू 1.3 इंटू 20। ठीक, 2, ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 52, हाँ 52 सेंटीमीटर। तो नई फोकल लेंथ आ रही है, वो आ रही है 52 सेंटीमीटर और पॉजिटिव में। ठीक है, एक आंसर 52 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही कनिका जी। आप ही ने शायद मेरे को क्वेश्चन भेजे थे, जो बुक के एग्जाम्पल वाले कुछ क्वेश्चन थे ना, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, वो मैंने देखे हैं, मैंने एक का कुछ रिप्लाई किया है, ताकि जो बचे हुए हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक, हाँ देखो ए का आ गया फोकल लेंथ 52 सेंटीमीटर। अब इस पे गौर करिएगा जज साहब, गौर करने वाली बात क्या है, दो बातें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इस केस में ये है, पहला वाला केस है ये। तो यहां पे फोकल लेंथ देखो क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही, 20 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर हो जा रही। देखो 20 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर हो जा रही, इंक्रीज हो रही। पहली बात, यहां पे पॉजिटिव आ रही थी तो यहां पे भी पॉजिटिव आ रही, नेचर चेंज नहीं हो रहा है। जो कॉन्वेक्स था कॉन्वेक्स ही है,
बस उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस पहले 20 सेंटीमीटर पे ही कन्वर्ज कर देता था, 20 सेंटीमीटर पे ही फोकस बनाता था, अब वही लेंस 52 सेंटीमीटर पे कट करेगा, 52 सेंटीमीटर पे फोकस बनाएगा। ऐसा है मतलब, ठीक है, गौर करोगे वहां पे सारी चीजें वही हैं, ये सारी चीजें वही हैं, बस वहां पे क्या कह रहा है सेकंड वाले लेंस में, सेकंड वाले पार्ट में, इफ द लेंस इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 था, अब कह रहा है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का हमने चेंज कर दिया, हमने दूसरे लिक्विड में डाल दिया। अभी तक एपीफिज में था, अब हमने कोका कोला में डाल दिया, समझ रहे हो? अभी तक हमारा लेंस एपीफिज में था, उसमें देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि फोकल लेंथ बढ़ गई, अब हम कोका कोला में डाल के देख रहे हैं, उसमें उसमें कुछ अलग आएगा। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का बदल दिया, अब जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, ठीक। और विल देयर बी एनी चेंज इन द नेचर ऑफ लेंस, लेंस के नेचर में चेंज होगा, बिल्कुल होगा, आप देखना, क्योंकि यहाँ ये थर्ड केस आएगा, यहाँ पे थर्ड केस आएगा, ठीक, वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, आपका नेचर चेंज हो जाएगा लेंस का, ठीक है। ये लगा के देखना, मजा आएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो दुनिया की हर ताकत आप पा सकते हो, है ना। ये फॉर्मूला बस ध्यान में होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, कि जब ग्रेटर देन होगा तो नेचर कैसा होगा, जब लेस देन होगा तो नेचर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बस दिमाग में होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल भी लग रहा है और कॉन्सेप्ट भी पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आपके। न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी वैल्यू, इसमें एफ एल की वैल्यू आएगी, कुछ आएगी -204 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, ऐसे आएगी -204 सेंटीमीटर, आंसर तो आएगा ही, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। पर आखिरी में जो अगला क्वेश्चन है वो भी देखो, कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि क्या नेचर चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, समझ रहे हो, कि कॉन्वेक्स था तो कॉन्केव हो जाएगा, कॉन्केव लेंस था तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो ये सब नेचर चेंज हो रहा है, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक? ये टॉपिक बहुत जरूरी था, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी जरूरी था और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका फॉर्मूला भी जरूरी था, ठीक है। टॉपिक समझ में आया कि नहीं? आ गया। यहाँ पे हमारा एक स्पेरिकल लेंस वाला जो एक टॉपिक है, चैप्टर है, वो चीजें खत्म हुई। अब हमारी प्रिज्म चालू होगा। फर्स्ट पार्ट से कंटिन्यूएशन ही है। आपकी एयर में फोकल लेंथ कितनी है? +20 सेंटीमीटर। एयर में रिफ्रैक्टिव मतलब ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6। अब यहाँ सेकंड केस में क्या कह रहा है? लिक्विड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1.7, ठीक। अब लगाओ यही फॉर्मूला सेम, एफ एल इक्वल्स एन जी -1 अपॉन एन जी अपॉन एन एल -1 इंटू एफ ए, ये फॉर्मूला लगाओ सेम, सारी वैल्यूज पुट करके, तो एफ एल इक्वल्स ये हो जाएगा 1.6 -1 अपॉन 1.6 अपॉन 1.7 -1 इंटू एफ ए कितना था? 20, ठीक। ये सारी वैल्यूज मैंने लिखी और लगाई, तो ये हो गया 0.6 अपॉन, ये माइनस करोगे, एलसीएम लेके माइनस करोगे तो हो जाएगा 0.1 माइनस का 0.1, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, 0.1 अपॉन 1.7 इंटू 20, ठीक। अब बाकी चीजें ऊपर चली जाएंगी, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस का 0.6, क्योंकि माइनस साइन ऊपर चला गया, ठीक, ऊपर रखो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1.7 इंटू 20, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 34, है ना, हाँ 34 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसको मैं इधर कर दू, 34 इंटू -0.6, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, देयर इज सम इशू, एक सेकेंड, कुछ इशू तो नहीं है, 0.6 1.7, ठीक है, और 1.7, तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है,
ठीक है, सही तो है। सही है, ठीक है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 24, ठीक, और 20.4 आ रहा, कुछ इशू आ रहा, कुछ तो गलती है। ओके, 20.4 तो नहीं आना चाहिए, माइनस, माय बैड। ठीक है, ये मैंने पॉइंट और पॉइंट हटा दिए थे, तो ये 6 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 34 इंटू 6, ये हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस का 6, 34 इंटू माइनस का 6, तो ये हो जाएगा -204। ओके, सॉल्व। यहाँ पे मैंने पॉइंट और पॉइंट हटाए थे, तो मैंने फिर ध्यान नहीं दिया था कि मैंने 0.6 ही लिख रहा था बार बार।